रुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रथमे रघुवंशस्य श्लोकं पठामः। कोऽपि वदतु। हाँ। प्रभावस्तम्भितच्छायम् प्रभावस्तम्भितश्चायम् आश्रितस्य वनस्पतिम् आश्रितस्य वनस्पतिम् कदाचिदङ्के सीताया कदाचिदङ्के सीताया शिष्ये किञ्चिदिव श्रमात्। शिष्ये किञ्चिदिव श्रमात्। प्रभावस्तम्भितच्छायम् आश्रितस्य वनस्पतिम् कदाचिदङ्के सीताया शिष्ये किंचिदिव श्रमात्। इसमें से बताता हूँ। ये प्रभाव स्तंभित छायम आश्रितः स वनस्पतिम कदाचित अंके। प्रभाव प्रभाव स्तंभित छायम, इधर क्या हुआ? स्तंभित छायम तुगागम हुआ है। छे छ सूत्र से तुगागम होके उसके बाद स्तोष चुनाचुहु संधि। स्तंभित छायम सह वनस्पतिम विसर्गस्य लोपः भवति। सह वनस्पतिम। रिकॉर्डिंग इज इट ऑन? ओके। सह वनस्पति विसर्गस्य लोपः भवति। कदाचित् अंके, कदाचित् अंके जलां जशोन्ते सूत्रेण जष्ट्वं भवति। किंचित् इव, किंचिदिव इतोपि जष्ट्वं भवति। सो सह शिष्ये, शिष्ये इति तिङन्तं पदम् अस्ति। शिष्ये कीदृशः रूपः? उत्तम पुरुष आत्मनेपदी। उत्तमपुरुष आत्मनेपदम्। किं एकवचन। लकारः अस्ति? किं लकारः? शिष्ये इति पदं लिट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं भवति। श्रीं स्वप्ने इति धातोः। वो लिट् लकार पढ़े नहीं, पर लिट लिट् लकार में द्वित्व होता है। जब भी द्वित्व होता है उस समय आपको पहचानना है कि इधर लिट् लकार हो सकता है। शिष्ये, हाँ, इत्युक्ते शयनं कृतवान्। हाँ, अशेत। श्रीं स्वप्ने का लंग लकार के रूप है अशेत। हाँ, लिट् लकार में शिष्ये। हम्म, शिष्ये शयनं कृतवान्। सः शयनं कृतवान्। हाँ, सः इत्युक्ते रामः। हाँ, सः शयनं कृतवान्। रामः शयनं कृतवान्। कीदृशः रामः?
आश्रितः रामः, आश्रितः, आश्रयं स्वीकृतः रामः शयनं कृतवान्। आश्रितः शब्द आ उपसर्ग और श्री धातु का निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय क्या है? तक्तवतु निष्ठा। त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा होती है, तो वेरी कॉमन प्रत्यय। हाँ, सो आश्रितः रामः शिष्ये। कम आश्रितः? वनस्पतिम् आश्रितः। वनस्पतिः इत्युक्ते वृक्षः। हाँ, वृक्षस्य आश्रयेण तस्य छायायां रामः शयनं कृतवान्। हम्म, वनस्पतिम् आश्रित्य सः शिष्ये। हम्म, कीदृशं वनस्पतिं रामः आश्रितः? कीदृशं वनस्पतिं? प्रभावस्तंभितच्छायं वनस्पतिम्। प्रभावस्तंभितच्छायं वनस्पतिं। प्रभावस्तंभितच्छायं, स्तंभितच्छायः इत्युक्ते स्तंभिता छाया यस्य सः। बहुव्रीहि समास है। स्तंभिता छाया यस्य सः इति स्तंभितच्छायः। छाया मतलब शैडो। हाँ, यह किंचिदपि न मुह्यति, एकस्मिन्नेवे स्थले स्थिरः तिष्ठति, अतश्च यस्य छाया अपि अचला विद्यते। जो वस्तु स्तंभित होके, that entity which is stunned, स्तंभित होने की वजह से उसका छाया भी हिलती नहीं है। द शैडो ऑल्सो डस नॉट मूव। स्तंभित छाया, स्तंभिता छाया यस्य सः। ऐसे वृक्ष है जो वृक्ष स्तंभित हो गया है, ऐसे वृक्ष के छाया में राम ने आश्रय लिए है। तो ये जो वृक्ष किसकी वजह से स्तंभित हो गए? तो स्तंभित, देखिए स्तंभित शब्द स्तंभ धातु की त प्रत्यय। हाँ, प्रभाव स्तंभित छाया, किसकी वजह से स्तंभित हो गए? प्रभाव स्तंभित छाया, प्रभावेण स्तंभित छाया। प्रभावः इत्युक्ते प्रकृष्टः भावः। सो रामस्य प्रभावेण वृक्षः किंचिदपि न अमुह्यत, अकंपत। राम के सौंदर्य से प्रभावित होके वो वृक्ष स्तंभित हो गया, उसके वजह से वो वृक्ष हिल नहीं रहा है। ऐसे वृक्ष के छाया में राम ने आश्रय लिए हैं। रामस्य प्रभावेण वृक्षः किंचिदपि न अमुह्यत, अकंपत, अतः तस्य छाया अपि संपूर्ण रूपेण स्थिरा आसीत्। उस ऐसे वृक्ष की छाया भी स्थिर रहते हैं। एतादृश्यां छायायां रामः आश्रयं स्वीकृत्य निद्रां कृतवान्। रामः कदा अशेत? कदाचिद् अशेत। कदाचित्, कदाचित् इत्युक्ते कस्मिंश्चित् दिने, कस्मिंश्चित् समये। तो ये जो चित है ये प्रत्यय नहीं है। कदाचित इज नॉट अ प्रत्यय। तदित कदाचित से अव्यय, अव्यय पद है। रामः केन कारणेन अशेत? किंचिदिव श्रमात्, किंचिदिव श्रमात्। ईषद आयासं कृत्वा परिश्रान्तः जातः रामः शयनं कृतवान्। वो थोड़ा थक गए थे, इसलिए किंचिदिव श्रमात्, अथवा श्रमात् किंचिदिव अशेत।
दो तरीके से मीनिंग ले सकते हैं। श्रम के वजह से, थोड़ा श्रम के वजह से उन्होंने आराम कर रहे थे, या श्रम के वजह से थोड़ा आराम कर रहे थे। किंचिदिव शब्द का आप श्रमात से लेंगे तो थोड़ा श्रम करने से वो आराम कर रहे थे, या किंचिदिव शब्द को अशेत शब्द से, शिष्य शब्द से लेंगे तो श्रम की वजह से वो थोड़ा आराम किए। श्रमात किंचिदिव शिष्ये अरशेत। इव शब्दः अत्र वाक्यालंकारे, वाक्य पूर्त्यर्थ प्रयुक्तः इत्याशयः। तो नॉर्मली इव शब्द उपमा अलंकार के लिए उपयोग हो सकता है, या उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए हो सकता है। हाँ? पर इधर इव शब्द वाक्य पूर्ति के लिए उपयोग किया हुआ है। हाँ, वाक्य पूर्त्यर्थः प्रयुक्तः इत्याशयः। हाँ, तो इधर ये उपमान अलंकार भी नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। इधर वाक्य अलंकार कहते हैं। वाक्य अलंकार मतलब वाक्य को पूर्ति करने के लिए उपयोग किया हुआ है। तो इव शब्द को देख के आप यू कैन सी वेदर इट इज अ वाक्य अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमान अलंकार, तीनों भी पॉसिबल है। इधर वाक्य अलंकार के लिए। तो रामः कुत्र अशेत? सीतायाः अंके अशेत। तो अभी देखिए, हाँ, अन्वय। सह कदाचित प्रभावस्तंभितच्छायं वनस्पतिमाश्रितः किंचिद श्रमादिव सीतायाः अंके शिष्ये। सो रामः एकदा सीतायाः अंके किंचित परिश्रान्तः जातः सन् तादृशस्य वृक्षस्य आश्रयेण अशेत, यस्य छाया रामस्य प्रभावेण संपूर्णरूपेण स्थिरा जाता आसीत्। तो ये श्लोक है तिङन्त पदम शिष्ये। सो रामः शिष्ये कीदृशः रामः? आश्रितः रामः, वनस्पतिम् आश्रितः रामः। कीदृशं वनस्पतिं? प्रभावस्तंभितच्छायं वनस्पतिम् आश्रितः रामः शिष्ये। कदाचित् शिष्ये। कुत्र शिष्ये? अंके शिष्ये। अंके इत्युक्ते ऊरौ, ऑन द लैप, उत्संके। कस्याः अंके? सीतायाः अंके। कस्मात् शिष्ये? किस कारण की वजह से वो आराम कर रहे थे? किंचित श्रमादिव। तो रामः कदाचित् चित्रकूटे सीतायाः अंके सुप्तः। तो वनस्पतिम इकारांत पुल्लिंग शब्द। वनस्पतिम, वनस्पति, वनस्पत, वनस्पति, वनस्पतीन, इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो नॉर्मली, हाँ, वनस्पतिम, वनस्पति, वनस्पतीन। शिष्ये ये लिट्ल का रूप है। शिष्ये, शिष्याते, शिशिरे। श्रमात अकारांत पुल्लिंग शब्द, रामात जैसे। श्रमात, श्रमाभ्याम, श्रमेभ्यः। आश्रितः, तो समास वृत्ति। प्रभाव स्तंभित छायम, प्रभावेण स्तंभिता। प्रभाव स्तंभिता छाया यस्य सः। प्रभाव स्तंभिता छाया यस्य सः, बहुव्रीहि समास। तो कोश। अंक शब्द, सीतायाः अंके। अंक का पर्यायवाची शब्द देखिए, उत्संग छिन्नयोरंकः। उत्संग छिन्न अंक।
इस तरफ है। हाँ, ठीक है, अवगतम वा? आम प्रभु। आम प्रभु जी। प्रभावस्तंभितच्छायम्, प्रभावस्तंभितच्छायम् आश्रितः स वनस्पतिम् कदाचिदङ्के सीताया शिष्ये किंचिदिवश्रमात्। तो अभी संधि देखेंगे, तो विल बी कंप्लीटिंग द हल संधि। तो प्रक्रिया उपयोगी संधि हम देख रहे हैं। प्रक्रिया के अंदर जो संधि उपयोग होता है वो हल संधि हम देख रहे हैं। हम्म। उसमें पदांत संधि हम देख रहे थे। तो आपको याद रहेगा, हमने स परे संधि देखा, सकार परे संधि, दकार परे संधि देखा, और थकार थकारे परे संधि देखा। सो प्रक्रिया में अंग के अंतिम वर्ण और प्रत्यय के आदि वर्ण, इन दोनों को ही देखना है। तो प्रत्यय के आदि वर्ण में आपको ये चार ही बहुत ही कम वर्ण मिलेगा, क्योंकि चूटू से छ वर्ग ट वर्ग का इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। लशक्व तद्धिते सूत्रेण लकारस्य शकारस्य च कवर्गस्य वर्णस्य च इत्संज्ञं प्राप्त्वा लोपम भवति, उसका भी लोप हो जाता है। हाँ। और शह प्रत्यय से मूर्धन्य शकार भी नहीं मिलेगा, प्रत्यय के आदि शकार का भी संज्ञा प्राप्त हो जाता है। से प्रत्यय के आदि वर्ण आपको मेनली सकारे परे, धकारे परे, तकार तकारे परे यही मिलेगा, और सम एक्सेप्शंस आर देयर, फ्यू अदर। तो वो सब हमने देख लिया। अभी पदांत संधि देख रहे हैं। पदांत में, पदांत में भी कुछ ऑलरेडी देख लिए हैं। पदांत में शकारांत है, पद के अंत में शकार है, उसका संधि कैसे होगा? तो ये देखिए, शकारांत है, पहले नश धातु, नश धातु विशेष धातु है, अनानश। हाँ, शकार पद के अंत में शकार कब मिलेगा? आपको जब प्रत्यय, संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है, उस समय ही आपको पद के अंत में शकार मिलेगा। सो लंग लकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय व अप्युक्त प्रत्यय होते हैं, उनका हल्न्यादि, हल्न्यादि दीर्घा सुति से पृक्तम हल सूत्रेण अप्युक्त प्रत्यय से लोपम भवति। सो उधर ही होगा अनानश प्लस तकार, अनानश प्लस तकार। सो मस्जिनशो झली इति झलादौ प्रत्यय नुमागम प्राप्त होता है। हाँ, जलादि प्रत्यय परे होने पर नुमागम प्राप्त होता है, इसलिए अनानंश और तकार, और तकार का हल्न्यादि लोप से अप्रुत प्रत्यय का लोप हो जाता है, इसीलिए अनानंश। उसके बाद क्या है? संयोगांतस्य लोपः, पद के अंत में संयोग होगा तो उसको अंतिम वर्ण का लोप होगा, इसलिए अनानन, अनानन ऐसा होगा। ये नश धातु का विशेष रूप है, ये शकारांत धातु है। और सेकंड कैटेगरी क्विन प्रत्ययाः शकारांताः। सो क्विन प्रत्ययांत धातु, क्विन ये कृत प्रत्यय है। हाँ, क्विन ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। क्विन प्रत्ययांत शकारांत धातु, इसके लिए एक सूत्र है क्विन प्रत्यय से कुहु। ये देखिए, क्विन प्रत्यय से कुहु, क्विन प्रत्ययांत शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति। एतत् सूत्रं व्रश्च ब्रज्य सृज मृज यज राज ब्राजच्च शांशः
सूत्रस्य अपवादसूत्रः भवति। भ्रश्च भ्रज्य सूत्र से शकारांत धातु को भी मूर्धन्य शकारादेश होता है भ्रश्च भ्रज्य सूत्र से। पर क्विन प्रत्ययांत शकारांत होगा तो क्विन प्रत्ययांत शब्द में अंतिम में शकार होगा तो उधर आपको मूर्धन्य शकारादेश नहीं करना है, कवर्गादेश करना है। तो किन प्रत्यय से कुहु वृश्च प्रत्यय सूत्र के अपवाद सूत्र है। ये शब्दाः क्विन प्रत्ययांताः सन्ति तेषाम् अंतिम वर्णस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति। हाँ, यथा स्पृश धातु, स्पृश अयं धातुः सुबन्ते उपपदे स्पृशोनुदके क्विन इत्यनेन क्विन प्रत्ययं प्राप्नोति। तो किन प्रत्यय किन किन को कौन सा धातुओं के लिए मिलता है उसके लिए भी सूत्र है। स्पृशोनुदके क्विन, स्पृश धातु के लिए उदक उपपद को छोड़कर बाकी अन्य उपपद रहने पर, उदक शब्द को छोड़कर अन्य उपपद रहने पर, उपपद क्या है ऐसा टेक्निकल टर्म तो अभी नहीं बताने वाला हूं। उपपद इज टेक्निकल टर्म इन द कृत प्रत्यय। उदक उपपद के छोड़कर अन्य उपपद रहने के समय स्पृश धातु को क्विन प्रत्यय होता है। केन सूत्रेण? स्पृशोनुदके क्विन सूत्रेण। और त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच, त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच, त्यदादिषु उपपदेषु दृशेर धातुर अनालोचने अर्थे, अनालोचने अर्थे वर्तमानात् कै प्रत्ययो भवति, चकारात् किन प्रत्ययः अपि भवति। तो दृश्य धातु के लिए भी क्विन प्रत्यय होता है स्पृश धातु के लिए। तो उसको वो कृत प्रत्यय में पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट इतना जैसे याद रखिए कि अभी स्पृश धातु दृश्य और दिश, दिश को भी होता है, कौन सा सूत्र है मुझे भी मालूम नहीं। स्पृश दृश दिश इत्येते सन्ति क्विन प्रत्ययांताः शकारांताः। स्पृश दृश्य और दिश इन तीन धातु में क्विन प्रत्यय होता है। और क्विन प्रत्यय ऐसे प्रत्यय है, ये सर्वापहारी प्रत्यय है। सर्वापहारी प्रत्यय मतलब संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है। क्विन प्रत्यय में देखिए, ककारस्य लशक्व तद्धिते सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। और नकारस्य केन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति? क्विन प्रत्यये हलन्त्यं हलन्त्यं नकारस्य केन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति? नकार हलन्त्यं प्रभुजी। हलन्त्यं सूत्रेण नकारस्य नकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति। तो ककार का लोप हो गया, नकार का लोप हो गया, और वकारोत्तर इकार है, वकारोत्तर इकार है केवलम उच्चारणार्थक है, उसका भी लोप हो जाएगा। तो संपूर्ण प्रत्यय में क्या अवशेष रहेगा? केवल वकार अवशेष रहेगा। और उसका भी वेर पृक्तस्य ऐसा एक सूत्र है, अपृक्त वकार का लोप हो जाता है। प्रत्यय में अपृक्त केवल वकार है तो उसका भी लोप हो जाता है। तो संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है, उसको कहते हैं सर्वापहारी प्रत्यय। तो किन प्रत्यय आ रहा है और संपूर्ण प्रत्यय भी लोप हो जाएगा। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये संपूर्ण प्रत्यय ही लोप हो जाता है तो ये प्रत्यय अटैच करने का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या है? तो पूरा प्रत्यय को ही लोप ही करना है तो इसको प्रत्यय को डालने का ही फायदा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्रकार का है कि क्विन प्रत्यय, संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है, पर फिर भी क्विन प्रत्यय आने के बाद
उस अंग में कुछ संस्कार कर देता है। अंग, इट डस अ सर्टन, इट एड्स अ सर्टन संस्कार। हाँ, उसके वजह से क्विन प्रत्यय कुहू, क्विन प्रत्यय आके संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है, पर क्विन प्रत्यय, क्विन प्रत्यय आ के लोप होने की वजह से क्विन प्रत्ययांत शब्दों का कवर्ग आदेश हो जाता है। हाँ, प्रत्यय आके संपूर्ण प्रत्यय चला गया, पर क्विन प्रत्यय आने की वजह से दैट शब्द हैज बिकम द क्विन प्रत्ययांत शब्द। तो उसके वजह से ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम वर्ण का कवर्ग आदेश हो जाएगा। सो क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रेण पदान्ते कुत्वं भवति। सो ये भी सूत्र वृष्टि वर्ज्य सूत्र के अपवाद सूत्र है। तो अभी देखिए, स्पृश धातु का उदाहरण अपरिस्पृश, अपरिस्पृश है। तो हल्न्यादि सूत्र से अपृक्त तकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद वृष्टि वर्ज्य सूत्र से मूर्धन्य शकारादेश प्राप्त है। व्रज्य व्रज्य इति सूत्रेण शकारस्य षत्वे अपरिस्पृश ऐसा प्राप्त है, पर उसको बाद के क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति प्राप्तस्य कुत्वस्य असिद्धत्वात् जलाम जशोन्ते इति शकारस्य जष्ट्वेन डकारे अपरिस्पृड। यहाँ एक मिनट, व्रज्य व्रज्य सूत्र के संख्या क्या है देख लेते हैं। तो किन प्रत्यय, तो किन प्रत्यय से कुहु 8 to 62। व्रज्य व्रज्य 8 to 36, पर व्रज्य व्रज्य सूत्र से शकार आदेश होगा, क्विन प्रत्यय से कुहु से ककार आदेश होगा। पर क्विन प्रत्यय से कुहु ये अपवाद सूत्र है, वेरी स्पेसिफिक, क्विन प्रत्यांत शब्द ऐसा स्पेसिफिकली कहा हुआ है। तो क्विन प्रत्यय से कुहु से आपको कवर्ग आदेश ही करना है। इसीलिए क्या होगा, अपरिस्पृग, अपरिस्पृग ऐसा फाइनल रूप होगा, अपरिस्पृग और अपरिस्पृक इति रूपद्वयम सिद्ध्यति। पर इसमें जस्ट द प्रक्रिया क्रम इज दैट फर्स्ट हल्न्यादि सूत्रेण अपृक्त तकारस्य लोपे व्रज्य व्रज्य इति सूत्रेण शकारस्य षत्वे क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति प्राप्तस्य कुत्वस्य असिद्धत्वात्। ओके, ओके। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि अपरिस अपरिस अपरिस्पृश इज दैट, तो किन प्रत्यय से कुहु इस सूत्र से अपरिस्पृश का कवर्ग आदेश होगा, कवर्ग आदेश। हाँ, पर व्रज्य व्रज्य सूत्र पिन प्रत्यय से कुहु ये सूत्र का काम को देखेगा नहीं, क्योंकि पिन प्रत्यय से कुहु ये परसूत्र है। सो व्रज्य व्रज्य सूत्र से शकार आदेश होगा, शकार आदेश होने के बाद
जलाम जशोंते सूत्र से जष्त्वम होगा अपरिस्प्रड। उसके बाद किन प्रत्यय से कुहू से कुत्व होके अपरिस्प्रग और अपरिस्प्रक, ऐसा रूप द्वय सिद्ध हो दो दो रूप सिद्ध होता है। श ड ग क, दैट इज द क्रम। ष ड ग क, मूर्धन्य शकारादेश, उसके बाद जष्त्वम, उसके बाद किन प्रत्यय से कुहू से कुत्वम, हाँ, उसके बाद वावसाने से विकल्पेन चरत्वम। तो अपरिस्प्रग और अपरिस्प्रक। सो इसी टाइप दृश धातु के लिए भी अदरी द्रक अदरी द्रग, और दिश धातु के लिए भी अदे देग अदे देक, सेम सेम स्टेप्स। षड गकाह, व्रज्य ब्रज्य सूत्र से शकारादेश, उसके बाद जलाम जशोंते, उसके बाद किन प्रत्यय से कुहू और वावसाने, अदे देक अदे देग। अभी हाँ, नश धातु एक पहला विशेष धातु है। उसके बाद पुरुष, दृश्य और दिश, इनका क्विन प्रत्ययांत धातु, ये विशेष है भी। इनको छोड़ के बाकी सभी शकारांत धातु, अन्ये शकारांता, उनका वृश्च बर्जे सूत्र से शकारादेश होगा। तो बाकी सब शकारांत धातु के लिए वृश्च बर्जे सूत्र से शकारादेश होगा। तो उदाहरण देखिए, अवाव अवावश, अवावश का शकार आदेश होके उसके बाद जलाम जशोंत से जश्व होगा, इसलिए अवावड अवावट। अवावड अवावट। सो ओनली इन स्पृश, दृश्य और दिश धातु में इसके बाद आपको कुत्व करना है, क्योंकि क्विन प्रत्ययांत धातु में कुत्व करना है। पर जो क्विन प्रत्ययांत धातु नहीं है, केवल शकारांत धातु है, उसमें दो ही स्टेप है। मूर्धन्य शकारादेश है, उसके बाद जष्त्वम। और शकारांत धातु में देखिए, शकारांत धातु में क्विन प्रत्ययांत धातु एक है, मतलब दृश्य धातु। दृश्य धातु क्विन प्रत्ययांत धातु है, उसमें भी सेम स्टेप्स। अदरी दर्श, उसके बाद जलाम जशोंते से जष्त्वम, उसके बाद किन प्रत्यय से कुहू से कुत्वम, दिले अदरी दर्ग अदरी दर्क, ऐसा होगा। अदरी दर्ग अदरी दर्क। अन्य शकारांत धातु में, अन्य शकारांत धातु में केवल हल्न्यादि लोप करने के बाद आपको जलाम जशोंते से जष्त्वम और वावसाने। सो अलालड अलालट, अलालड अलालट। अवगतम व? आम प्रभु जी। शकारांत धातु और शकारांत धातु दो देखे। शकारांत धातु में नश धातु विशेष है, और क्विन प्रत्ययांत धातु स्पृश, दृश्य और दिश, ये तीन किन प्रत्ययांत धातु, इनमें कुत्व होगा। और बाकी में नॉर्मल स्टेप्स, ब्रज ब्रज सूत्र से मूर्धन्य शकारादेश है, उसके बाद जष्त्वम, उसके बाद वावसाने, और शकारांत धातु हमने देखे। तो अभी सकारांत धातु, सकारांत है। सकारांत में देखिए, तो अचकास, अचकास प्लस अप्रयुक्त त प्रत्यय, तो हल्न्यादि लोप होता है, तो अचकास। हाँ, हल्न्याभ्यो इति सूत्रेण अप्रयुक्त तकारस्य लोपः भवति, अचकास ऐसा रूप सिद्ध होगा। और अचकास का ससजुषो रुहु इति सूत्रेण पदांत सकारस्य स्थाने प्राप्तम ऋत्वम प्रबाद्य, उस ऋत्व को बाद करके तिप्यणस्ते हे इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने दकारादेशो भवति।
तो तिप्यणस्ते के सूत्र तसजुषु रुहु के अपवाद सूत्र है। तिप्यणस्ते है, तो पदांत सकार को अस धातु को छोड़ के उसको दकार आदेश होगा। तो दकार आदेश होने के बाद वावस आने से विकल्प से चर्त्व होगा। इसीलिए अचकात और अचकाद ऐसा दो रूप होगा। अचकात और अचकाद ऐसा दो रूप। हाँ, उसी टाइप का अबबस का अबबत और अबबद, अशास का अशात और अशाद। तो तिप प्रत्यय परे होने पर दो रूप सिद्ध होता है सकारांत धातु के लिए। पर सिप प्रत्यय परे होने पर, हाँ, मध्यम पुरुष के एक वचन सिप प्रत्यय परे होने पर, तो उधर एक एडिशनल सूत्र है सिपी धातो रुर्वा। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तिप्यणस्ते है सिपी धातो रुर्वा। तो सिपी धातो रुर्वा, सिप प्रत्यय परे होने पर विकल्प से रुत्व होता है। मतलब एक पक्ष में आपको दकार आदेश करना है। पूर्व सूत्र से जो दकार आदेश तिप्यणस्ते से दकार आदेश आता है वो एक पक्ष में करना है, दूसरे पक्ष में रुत्व करना है। तो जब रुत्व करेंगे, रुत्व पक्ष में ससदृशो रुहु करवसानयोर विसर्जनीय है। अतः अचकाः इति रूपं सिद्ध्यति। ऋत्वस्य अभावे पक्षे ऋत्वस्य अभावे पक्षे सकारस्य तिपि धातुरुर्वा सूत्रेण दकारादेशः भवति। तदनन्तरं वावसाने सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वं भवति। इसलिए तीन रूप होगा सिप प्रत्यय परे होने पर। अचकात, अचकाद और अचकाहा। तिप प्रत्यय परे होने पर दो ही रूप, अचकात और अचकाद। सिप प्रत्यय परे होने पर एक एडिशनल रूप अचकाहा। दूसरी तरफ अबबद, अबबह, अबबत, हाँ, स्मॉल मिस्टेक, अबबद, अबबत, अबबह। अशात, अशाद, अशाहा। ऐसा सिप प्रत्यय परे होने पर तीन रूप होगा। अवगतम वा? राम प्रभु जी। तो दो सूत्र है, तिप्यनस्ते है और सिपि धातु रुर्व। अभी हकारांत पद के अंत में हकार है, तो क्या कैसे कार्य होगा? तो क्विन प्रत्यांत हकार है। असे स्नेह, ये क्विन प्रत्यांत अभी इतना मान लीजिए। क्विन प्रत्यांत कैसे आता है वो कृदंत प्रकरण का विषय है। तो असे स्नेह ये क्विन प्रत्यांत ऐसा मान लीजिए। तो किन प्रत्यय सर्वापहारी प्रत्यय है। तो किन प्रत्यांत असे स्नेह प्लस त स अपृक्त तकारस्य लोपः भवति, असे स्नेह इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं होडः सूत्रेण डकारादेशः भवति। अतः असे स्नेड, असे स्नेड इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं जलां जषन्ति सूत्रेण जष्ट्वं भवति। अतः असे स्नेड। असे स्नेड, उसके बाद क्या होगा? क्विन प्रत्यय कुहु। तो अभी क्विन प्रत्यय कुहु से आपको कवर्ग आदेश करना है, इसलिए असे स्नेग और वावसाने। तो असे स्नेग और असे स्नेक को इधर आदेश प्रत्ययों से आपको शकार आदेश होता है। असे स्नेग और असे स्नेक ऐसा रूप होगा। तो किन प्रत्यय से कुहु, उसके वजह से कुत्व हुआ है। और स्निह धातोर, स्निह धातोर हकारस्य वाद्रुह मुहष्णुह स्निहाम इति सूत्रेण गकारोपि इदमेव रूपद्वयं भवति। तो स्निह धातु के लिए उधर एक पक्ष में हकार का डकार आदेश होगा, दूसरा पक्ष में गकार आदेश होगा।
वाद्रुह मुह श्नुह श्निकाम। पर दोनों पक्षों में फाइनली ये दो रूप ही सिद्ध होगा। हाँ, कौन सा रूप? असिश्नेग, असिश्नेग। फाइनली दो ही रूप सिद्ध होगा, डकार पक्ष में भी और गकार पक्ष में, दोनों में। और हकारांत धातु में नख धातु, अणानख। तो नख धातु के लिए नहोदह सूत्रेण पदांत हकारस्य दकारादेशः भवति। अतः अणानद इति रूपं सिद्ध्यति, तदनन्तरं जष्ट्वं भवति, तदनन्तरं चर्त्वं भवति। तो अणानद और अणानत् इति रूपद्वयं भवति। अणानद और अणानत्। और इधर सिप प्रत्यय परे होने पर, सिप प्रत्यय परे होने पर नहोदह से सेम स्टेप होगा। और दश्च ऐसा एक एडिशनल सूत्र है। दश्च इति सूत्रेण दकारस्य विकल्पेन रुत्वं भवति। तो इसीलिए क्या होगा, विकल्पेन रुत्व होने के बाद उसका करवसानी और विसर्जनीय सूत्रेण विसर्गः भवति। अतः त्रयः त्रीणि रूपाणि सन्ति। अणानः, अणानद, अणानत्। सो ये नख धातु के लिए विशेष है। सिप प्रत्यय परे होने पर, हाँ, सिप प्रत्यय परे होने पर तीन रूप से तो होगा। और तीसरा कैटेगरी है, तो किन प्रत्ययांत हकार, पहला कैटेगरी। सेकंड इज नख धातु के हकार। तीसरा कैटेगरी दकारादिर हकारांतो धातु, दकारादिर हकारांतो धातु। इसके लिए हमने देखा दादेर धातोर गह इति सूत्रेण पदान्तस्य हकारस्य गकारादेशः भवति। इसलिए अधोग, अधोग ऐसा रूप होगा। उसके बाद एकाचो बशो बश यशन्तस्य द्वोः इति सूत्रेण यशन्तस्य बशः स्थाने बष्ट्वेन अदो दोग, दकार का धो ऐसा सिद्ध होगा। उसके बाद पदांत गकारस्य जष्ट्वम, तदनंतरम चर्त्वम। इसलिए अदो दोग, अदो दोक, सॉरी, अदोग, अदोक, अदेग, अदेक, हाँ, अदंदग, अदंदक। तो दकारादि हकारांत धातु में एक तो हकार का गकार आदेश होगा, और इधर एकाचो बशो बश सूत्र से बशत्वम भी होगा। और और एक विशेष सूत्र है वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम। इस सूत्र में चार स्पेसिफिक धातु दिया हुआ है। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम इति सूत्रेण द्रुहादीनां धातूनाम् अवयवस्य हकारस्य स्थाने विकल्पेन गकारो भवति। तो एक पक्ष में गकारादेश, दूसरे पक्ष में डकारादेश। हाँ, तो इसमें देखिए द्रुह धातु को देखिए। एक मिनट।
द्रुह धातु। तो एक पक्ष में गकार, दूसरे पक्ष में डकार। पदांते गकार पक्षे अदो द्रोह, तो अदो द्रोग हुआ। उसके बाद एकाचो बशो बश, तो अदो द्रोग हो गया। उसके बाद जश्त्वम और चरत्वम, अदो द्रोग, अदो ध्रोक, ऐसा दो रूप। और पदांत डकार पक्ष में वेरी सिमिलर, उधर भी पदांत डकार पक्ष में क्या होगा, अ, अदो द्रोड होगा। उसके बाद एकाचो बशो बश, अदो द्रोड, जश्त्वम और चरत्वम, अदो द्रोड, अदो द्रोट। हाँ, इस तरफ आप देखिए चार रूप है। अदो ध्रोग, अदो ध्रोक, अदो द्रोड, अदो द्रोट। मुख धातु के लिए पदांते गकार पक्षे सिमिलर, अमोमोग, अमोमोक। डकारे पक्षे अमोमोड, अमोमोट, सेम स्टेप्स। स्नुह धातु के लिए, स्नुह धातु के लिए सेम स्टेप्स। अस्नोष्णोग, अस्नोष्णोक। डकार पक्ष में अस्नोष्णोड, अस्नोष्णोट। So same sutras are coming repeatedly. Va dader dator gah, va druha muhash nuhash niham, हाँ, होडह, नहोदह। ये सेम फोर सूत्रस हम पहले भी हम देखे हैं, सेम सूत्रस आर कमिंग। स्निह धातु, क्विन प्रत्ययांत स्निह धातु। तो क्विन प्रत्यय कम्स ओनली फॉर स्पेसिफिक धातुस ओनली, क्विन प्रत्यय। तो स्निग्ध धातु के लिए भी क्विन प्रत्यय होता है। उसकी वजह से क्विन प्रत्यय होने की वजह से कुत्वम होगा। इसलिए क्या होगा, अशेषनेग, अशेषनेक, कुत्व होने की वजह से। इस तरह दो ही रूप सिद्ध होगा। तो सिर्फ पदांत संधि भी हमने खत्म कर लिए। अवगतम व एनी डाउट्स इन द, संशय है तो बताएं। तो अच संधि को थोड़ा जल्दी से देखेंगे। मैनी सूत्र वी ऑलरेडी सीन। जो सूत्र नया सूत्र हो उसको ही देखेंगे। एचो यवायावः, हम पहले पढ़ लिए हैं। एच वर्णानाम स्थाने संहितायां स्वरे परे ऐ औ आय् आव् एते आदेशाः भवन्ति। तो एचो यवायावः, एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन। सो एच वर्ण में, एच में चार वर्ण है, आदेश भी चार है। इसलिए यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इस सूत्र से 1-to-1 मैपिंग। हाँ, इधर देखिए चयनीय, छे प्लस अणीय, चयनीय। भू प्लस अणीयर, भवनीय। हाँ, छै प्लस अक, छायक, आय आदेश। भौ प्लस अक, भावक। तो एचो यवायव हम देख लिए हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, अक्वर्णात् सवर्णे अच्वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः दीर्घ एकादेशः भवति। हाँ, तो सवर्ण अच परे होने पर दीर्घ एकादेश होगा। तो दैत्य प्लस हरिहि, दैत्यारिहि। गंगा प्लस हरिहि, गंगारिहि। कृष्ण प्लस आतिथ्यम, कृष्णातिथ्यम। सीतातिथ्यम।
हम्म, तो सवर्ण दीर्घ संधि। शचीन्द्रः, नदीन्द्रः, मुनीशः, श्रीशः, सीतातिथ्यम, सीतातिथ्यम, सीता प्लस आतिथ्यम। सो बाणूदयः, भूदयः, शिशूतिः, वदूतिः। तो अक वर्ण के बाद सवर्ण अच पर होने पर तो पूर्व दीर्घ एकादेश होता है। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, होतृ प्लस लकार है, होतृकारक। तो ऋकार लकारयोः सवर्ण दीर्घे दीर्घ ऋकारः एकादेश रूपेण विधीयते। ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण संज्ञा है। लुवर्णयोर सावर्ण्यम वाच्यम। हाँ, तो भले ही उच्चारण स्थान भिन्न है। ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसाणाम दंता, पर फिर भी ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण संज्ञा है, कि पहले पढ़े हैं। होतृकार है। तो अकह सवर्णे दीर्घ पढ़ लिया। उसके बाद आद गुण है, ये भी हम जानते हैं। अवर्णात् अच्वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः गुणादेशः भवति। हाँ, तो पूर्व और पर के स्थान पर जो आदेश होता है उसको एकादेश कहते हैं। वो एकादेश पूर्व रूप एकादेश हो सकता है, या पर रूप एकादेश हो सकता है, या उसे भिन्न कुछ दूसरा कुछ अन्य अन्य रूप एकादेश भी हो सकता है। तो इधर अवर्ण के बाद अचुवर्णे परे, तो अवर्ण के बाद अचुवर्णे परे, पर एक्चुअली अवर्ण के बाद जब एच आता है आपको वृद्धि ही करना है। So essentially this आद गुण will apply only for अवर्ण के बाद अक वर्णे परे, उधर ही होगा। आई ऊन ऋल ऋक ये ओम। अवर्ण के बाद अक वर्णे परे ही आद गुण से गुण करना है। अवर्ण के बाद एच में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि करना है। एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। स अवर्णात् इवर्णे परे उभयोः एकादेशः एकारः विधीयते। अवर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, ई वर्णस्य उच्चारणस्थानं तालु, एकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालु। स्थानेन्द्रतमः सूत्र से सदृशतम वर्ण क्या है? देवेंद्रः, महेंद्रः। सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज ये सब जानते हैं। वृद्धि रेचि सूत्र से अवर्णात् एच् वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः वृद्धि एकादेशः भवति। हाँ, तो वृद्धि एकादेश, तो अवर्ण के बाद एच वर्णे परे। तो आद गुण से अवर्ण के बाद अक वर्णे परे गुण एकादेश होगा पूर्व पर के बाद। तो अवर्णात् अच्वर्णे परे आद्गुणः इति सूत्रेण पूर्वपरयोः गुणैकादेशे प्राप्ते तद्बाधित्वा अवर्णात् संहितायाम् एकारः ऐकारः ओकारः औकारः विद्यते चेत् उभयोः वृद्ध्यैकादेशः भवति। वृद्धि इति संज्ञया निर्दिष्टः वर्णः आदेशरूपेण अत्र विधीयते इत्यर्थः। तो आद गुण है और वृद्धि रेचि, ये दोनों सूत्र का कंबाइंड अर्थ देखना है। और उसमें भी देखिए, सो वृद्धि रेचि से अपवाद सूत्र पर आद गुण है, और आद गुण है अवर्ण के बाद अक वर्ण परे होने पर। उसमें भी अवर्ण के बाद अगर सवर्ण अकार परे होने पर आपको गुण नहीं करना है, पर सवर्ण दीर्घ संधि करना है। अकः सवर्ण दीर्घ, अवर्ण के बाद आकार आएगा तो टेक्निकली स्पीकिंग आद गुण से आपको गुण करना है।
पर उसको बाद के अकह सवर्ण दीर्घ से आपको सवर्ण दीर्घ संधि करना पड़ेगा। अवगतम वा? आम प्रभु जी। हम्म। तो ये इसमें देखिए, अष्टाध्याय्याम वृद्धिराचे वृद्धिरादेश इत्यनेन आकार ऐकार औकाराणां वृद्धि संज्ञा भवति। एतेषु कः वर्णः आदेशरूपेण विधीयत इति प्रश्ने जाते स्थानेन्तरतमः इत्यस्याः परिभाषायाः आश्रयः स्वीक्रियेत। अनया परिभाषया एतत् ज्ञाप्यते यत् स्थानेन यः वर्णः सदृशतमः तस्य आदेश रूपेण विधानं भवति। तो सदृशतम वर्ण को आदेश रूप से स्वीकार करना है। सो कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, जल प्लस ओगः जलौगः, गंगा प्लस ओगः गंगौगः, कृष्ण प्लस औचित्यम कृष्णौचित्यम, गंगा औचित्यम गंगौचित्यम। हाँ ठीक है। तो अभी तक तो सभी सूत्र हम जानते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ, आद्गुणः, वृद्धि रेचि और एचो यवायावः। तो अभी ये सूत्र देखिए, थोड़ा विशेष सूत्र है। ये त्येदत् यूट्सु, ये त्येदत् यूट्सु। हम्म। पदच्छेदः येति येदति ऊट्सु। तो अनुवृत्ति के साथ सूत्र का अर्थ क्या है? आत येचि येदति ऊट्सु एकः पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेश। आत मतलब आ के बाद, आ वर्ण के बाद येच वर्ण परे होने पर येच वर्ण येति शब्द के और येदति शब्द के येच वर्ण परे होने पर, और ऊट, हाँ, ऊट के येच वर्ण परे होने पर, ऊट में येच वर्ण नहीं है, पर येति और येदति का येच वर्ण परे होने पर पूर्व पर एका वृद्धि एकादेश होगा। एग्जाम्पल देखिए। हाँ अरे, सो अवर्णात, अवर्ण के बाद, तो जो येति शब्द है ना, येति शब्द इण धातु के रूप है, येदति शब्द एद धातु के रूप है। इण धातो हो एद धातो हो च एच वर्णे परे तथा ऊट शब्दे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः वृद्धि आदेशः भवति। तो वृद्धि आदेश होगा। So when an avarna followed by the h letter of the in dhatu or ed dhatu or the word oot, both of them are replaced by a single vriddhi letter. So upa plus yeti upaiti, upa plus yedati upaidati, prashta plus uhah prashtauhah। तो इधर, हाँ जस्ट एक विषय, तो इधर वृद्धि रेचि सूत्र से ही वृद्धि होता है ना, उप प्लस यति में वृद्धि रेचि से ही वृद्धि होता है। तो इस सूत्र का क्या आवश्यक है, यह प्रश्न उठ सकता है। वृद्धि रेचि से ही वृद्धि एकादेश होने के से इस सूत्र का क्या आवश्यकता है, उसका वही, अभी देखेंगे। हाँ मुझे भी वही प्रश्न। उपसर्ग भी है ना आगे। 6189।
तो उपैति एग्जाम्पल है, उपैत एग्जाम्पल है, उपैदते एग्जाम्पल है। हाँ, हाँ, इधर देखिए, सूचना, सा प्लस येति उत सा प्लस येदते इत्यादिषु उदाहरणेषु अपि प्रकृतसूत्रेण वृद्ध्यैका वृद्ध्यैकादेशं कृत्वा सैति सैदते इत्यादीनि रूपाणि अवश्यं भवन्ति। परन्तु एतादृशाणां रूपाणां सिद्ध्यर्थं वृद्धिरेचि इत्येतं सूत्रमपि पर्याप्तमेव। अतः न हि तदर्थं प्रकृतसूत्रं रचितमस्ति। तर्हि अस्य सूत्रस्य मूलप्रयोजनं किम् इति चेत् यत्र अवर्णान्तः उपसर्गः इण् एद् धातोः पूर्वं प्रयुज्यते तत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन उक्तं वृद्ध्यैकादेशं बाधित्वा येङ्गि पररूपम् इत्यनेन यः पूर्वरूप एकादेशः उच्यते तस्य अपवादत्वेन पुनः वृद्ध्यैकादेशं दातुम् इदं सूत्रं पाठितम् अस्ति। तो अभी देखिए, येङ्गि पररूप हमको जानना है। येङ्गि पररूप में सूत्र है, तो अवर्णांतात् उपसर्गात्, अवर्णांत उपसर्ग, जैसे उप शब्द, ये उपसर्ग है, ये अवर्णांत उपसर्ग है। अवर्णांतात् उपसर्गात् येकारादि ओकारादि धातु रूपे परे पूर्व परयोः एकः पररूप आदेशः भवति। जैसे प्र, ये अवर्णांत उपसर्ग है, उसके बाद येकारादि और ओकारादि धातु रूप है, येजते शब्द। तो इधर क्या होना चाहिए, प्र प्लस एजते में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि एकादेश होना चाहिए, पर उसको बाद के येंगी पररूपम सूत्र कहता है आपको पररूप एकादेश करना है। इसीलिए क्या रूप सिद्ध होता है, प्रेजते रूप सिद्ध होता है। परा प्लस एजते, इधर भी वृद्धि रेची से वृद्धि एकादेश होना चाहिए, पर उसको बाद के पररूप एकादेश करना है, इसीलिए परेजते रूप सिद्धि होता है। प्र प्लस ओषति, इधर भी प्रोषति रूप सिद्धि होता है। परा प्लस ओषति परोषति रूप सिद्धि होता है। सर अभी इस येंगी पररूपम का, येंगी पररूपम सूत्र के अपवाद सूत्र है एत एदत उट्सु, क्योंकि इधर भी देखिए उप, उप प्लस येति, ये अवर्णांत उपसर्ग है, और उसके बाद येति, हाँ, उसके बाद येकार आदि में है, तो इसीलिए पररूप एकादेश करके उपेति बनना चाहिए, पर उसको बाद के हमको वृद्धि ही करना है, फिर से वृद्धि ही करना है, इसलिए ये त्येदत युट्सु ये सूत्र स्पेशली बनाया हुआ है। तो इसमें उप प्लस येति में, उप प्लस येति में देखिए, उप प्लस येति में, हाँ, तो व्हाट आर द स्टेप्स। हाँ, उप प्लस येति में पहले फर्स्ट स्टेप में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि एकादेश प्राप्त है, पर उसको बाद के येंगी पररूपम सूत्र से अवर्णांत उपसर्ग के बाद जो एकारादि रूप होगा तो पररूप एकादेश प्राप्त है, पर उसको भी बाद के ये स्पेशल सूत्र है ये त्येदत युट्सु, इस सूत्र से अवर्ण के बाद इण धातु के ये वर्ण होगा तो आपको वृद्धि ही करना है, इसलिए उपैति रूप सिद्ध होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? किसको समझ में नहीं आया? उपसर्ग आगे होना चाहिए। हाँ, उपसर्ग हर बार आगे होना चाहिए।
अवर्णांत उपसर्ग। हाँ, अवर्णांत उपसर्ग। हाँ, तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद येकारादि या वोकारादि हाँ, शब्द रहेगा तो आपको पररूप एकादेश करना है, वृद्धि को बाद के। पर उसमें भी अगर वो येकारादि वोकारादि रूप इण धातु के येकारादि रूप या येदति धातु के एकारादि रूप होगा तो फिर से आपको वृद्धि ही करना है इस सूत्र से, एत येदत युत्सु। इसलिए तीन स्टेप से पहले वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, उसको बाद के येंगी पररूपम से पररूप एकादेश प्राप्त है, उसको भी बाद के एत येदत युत्सु से फिर से आपको वृद्धि ही आ जाता है, उपैति रूप। तो ये तो अवर्णांत उपसर्ग के मतलब कौन कौन से आते हैं अवर्णांत? तो कुल मिला के 22 उपसर्ग है। हाँ हाँ। प्र परा ऐसा 22 उपसर्ग है। हम्म। अवर्णांत देखिए, प्रादयः, प्रादिगण के शब्द प्र परा अप सम अणु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अदि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, ये सब 22 उपसर्ग है। इसमें जो भी अवर्णांत है आप देख सकते हैं। अवर्णांत मतलब ह्रस्व दीर्घ दोनों हो सकता है। ठीक है, ये त्येदत युत्सु, ये समझ में आया? हाँ, उपैति उपैदति यहाँ पे ऊ पे है प्रष्टौहः। ना? ऊ कैसे अवर्ण? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो समझ में आ उप प्लस एति। ओनली थिंग इज दैट इसमें पहले उप प्लस एति पहले से वृद्धि रेचि से ही वृद्धि प्राप्त है, उससे क्यों नहीं करना है, वही सवाल है। तो वृद्धि रेचि से ही वृद्धि प्राप्त है, पर उसको बाद के येंगी पररूपम से पररूप एकादेश प्राप्त है, और उसको भी बाद के ये त्येदत युत्सु इस सूत्र से वृद्धि एकादेश करना है। इसीलिए ये सूत्र इण धातु और येद धातु के लिए निर्माण किया हुआ है। हाँ, सो दिस इज द संधि के, ठीक है, ये लास्ट सूत्र है, इसे हम समाप्त करेंगे। उसके बाद उपसर्गात धृति धातु, अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु रूपे परे पूर्वपरयोः एकः वृद्धि एकादेशः भवति। सवर्णांत उपसर्ग के बाद उपसर्गात ऋति, ऋति इत्युक्ते ऋकारादौ धातु रूपो, ऋति धातौ। हाँ, ऋति धातौ ये सप्तमी एक वचन में, मतलब ये परनिमित्त है। ऋकारादि धातु रूप परे होने पर वृद्धि एकादेश होगा। तो प्र प्लस ऋच्छति, तो प्र प्लस ऋच्छति, इधर नॉर्मली उत्सर्ग सूत्र क्या है, उत्सर्ग सूत्र क्या प्राप्त होना चाहिए? प्र प्लस ऋच्छति में क्या प्राप्त होना चाहिए? गुण गुण संधि होता है। गुण होना चाहिए। गुण। प्ररक्षति। तो उसको बाद के उपसर्गा धृति धातु, तो उपसर्गा धृति धातु ये जो उत्सर्ग सूत्र आद गुण का सूत्र से गुण सद्धि हो रहा है, उसको बाद के आ रहा है, इसलिए प्रार्चति। तो आपको इसके बाद वृद्धि होने के बाद तुरंत आपको क्या होगा, उरण रप रहा, ऋकार के स्थान पर जब उरण रप रहा, ये सूत्र हम पहले देखे हैं। ऋवर्णस्य लवर्णस्य आदेश रूपेण विधीयमानात्
अवर्णात् इवर्णात् उवर्णात् अनंतरम नित्यम रेफः लकारः विधीयते। ऋकार के स्थान पर अण प्रत्यय का, अण प्रत्याहार के वर्ण आदेश रूपी आने के समय आपको रपर करना है, या लकार के स्थान पर अण प्रत्याहार के वर्ण आदेश रूपे आने के समय आपको लकार को पर में रखना है, लपा ल पर करना है। वही उरण रपर सूत्र। तो इसीलिए देखिए, प्र प्लस ऋच्यति, अभी वृद्धि करने के बाद उसके बाद रेफ बाद में आएगा, इसलिए प्रार्चति। परा प्लस ऋणाति, परारणाति। हाँ, हाँ, परारणाति, वृद्धि करके उसके बाद रपर। अप प्लस ऋद्नोति, अपार्दनोति। उप प्लस ऋच्छति, उपार्च्छति। अवगतम वा? उरण रपर का ये सब याद है ना आपको? हाँ जी जी प्रभु जी। तो उरण रपर है, हाँ ठीक है। बाकी हम कल देख लेते हैं, ये सब 8 अच्छे ऐसा पढ़े हैं पहले। आ, कल हम देख लेंगे। कल ये अच संधि भी खत्म हो जाएगा और विसर्ग संधि हम प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न है क्या? ठीक है, समाप्त करते हैं, प्रश्न नहीं है। ऐ उन ऋल ऋ ये ओम ऐ औच हयवरट लन यमगणनम झबै घटदश जबगडदश खप छट त च टतौ कपै षसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।